वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेज। सीरत ए मुस्तकुम रिसाले ई जिहाद एवं रिसाला ए हिजरत पुस्तिकाएं संबंधित है वहाबी आंदोलन से। सीरत ए मुस्तकुम के लेखक मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन सा वहाबी नेता गए थे? तो इनायत अली और विलायत अली। राइट, ये दोनों इनायत अली और विलायत अली क्या थे? ये दोनों भाई थे। राइट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सम्राट ने पटना के किस वहाबी नेता को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किया था? तो आंसर हो जाएगा विनायत अली। राइट, जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। राइट, सेकेंड। तो पटना के किस वहाबी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया था? तो आंसर हो जाएगा इनायत एवं विलायत अली को। और बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो वहाबी मूवमेंट का। तो वहाबी मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद, जो सर सैयद शहीद थे, इन्होंने वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट किया था और ये इसके लिए पटना में 1821 ईस्वी में यहाँ पे आए थे। राइट, सो 1821 से स्टार्ट हुआ था वहाबी मूवमेंट पटना में। सो भारत में वहाबी आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो सैयद अहमद शहीद ने। राइट, सैयद अहमद शहीद ने। और सर सैयद अहमद जो थे, इनका जन्म जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, यस। मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, यस। और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, यस। ये तीनों था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? 1821। तो सॉरी, पटना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। और पटना में सैयद अहमद जो थे, राइट, सैयद अहमद पटना में कब आए थे? 1821 में। ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 में। और सैयद अहमद रायबरेली के थे, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। और 1786 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1830 के दशक में पटना का केंद्र किसका था? तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा वहाबी मूवमेंट यानी वहाबी विद्रोह। सो पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो पटना में विलायत अली एवं इनायत अली, ये दोनों भाई थे। राइट, विलायत अली और इनायत अली। बिहार के वहाबी नेताओं ने आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास जो है इनमें से किसको मिली थी? अहमदुल्ला को। विलायत अली तो ये मर गए थे और इनायत अली भी मर गए थे। विलायत अली 1854 में खत्म हो गए थे, मर गए थे। और ये 1858 में इनायत अली भी खत्म हो लिए थे। राइट, तो पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन कालापानी में इसको कन्वर्ट कर दिया था। राइट, सो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? अहमदुल्ला थे। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? अहमदुल्ला। और विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। और विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हुए? तो ऑब्वियसली विलायत अली मर जाएगा तो कौन बचेगा? इनायत अली बचेगा। और इनायत अली की भी मृत्यु हो जाती है 1858 ईस्वी में। उसके बाद आता है मकसूद अली, वहाबी मूवमेंट को संभालते हैं। राइट, सो वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो विलायत अली थे, यानी विलायत अली का एक लड़का था, उसका नाम क्या था? मौलवी अब्दुल्ला। राइट, सो 1864 के अंबाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो प्लाइडन था। राइट, यानी पटना के वहाबियों के वकील कौन थे 1864 के अंबाला के मुकदमे में? तो प्लाइडन था। इस मुकदमे में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कालापानी की सजा, परंतु बाद में फिर क्या करा गया? सबको कालापानी की सजा में बदल दिया गया था। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त कब हो गई थी? तो 1870 और 71 में पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। 1821 से स्टार्ट हुआ, जो कि 1870-71 में जाकर के ये लगभग खत्म सी हो गई थी। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में बचे वहाबियों कैदियों की रिहाई करवाया था? तो लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1884। राइट, तो इसने किसने कराया था? तो लॉर्ड रिपन ने। राइट, तो सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम के पत्नी के आवेदन पर रिहाई किया गया था। सादिकपुर कहाँ पे? पटना में। राइट, तो वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। वहाबी आंदोलन के नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता किसको माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी को। राइट, सैयद अहमद बरेलवी को सादिकपुर के लोगों ने क्या करा था? अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। राइट, आध्यात्मिक नेता माना था। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज कहाँ स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा सिताना। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़े। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में उत्तर प्रदेश में हुआ था, यस। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी, यस। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, यस। उनकी मृत्यु बालाकोट
के युद्ध में हुई थी? यस, तो चारों के चारों आंसर ऑप्शन सही हैं। तो वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में। और विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, राइट। सो इनायत अली और विलायत अली दोनों क्या था? भाई था। इनायत अली की मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों के संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो आंसर हो जाएगा मकसूद अली। यानी जब विलायत अली मर जाता है तो इनायत अली उसका कमांड संभालता है, और इनायत अली के बाद मकसूद अली कमांड संभालते हैं, राइट। तो वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था कब? 1852 के युद्ध में, यस। 1858 के युद्ध में, यस। और 1863 के युद्ध में, यस। तो वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया 1852, 1858 और 1863 के युद्ध में। 1858 में कौन डेड होता है? कौन डेड होता है? इनायत अली। और विलायत अली कब मरते हैं? 1854 ईस्वी में। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला की भी हुई थी, अब्दुल रहीम की भी हुई थी और याहिया अली की भी हुई थी। यानी तीनों के काला पानी की सजा हुई थी। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? तो काफिला, राइट। यानी वहाबियों के केंद्र को क्या बोला जाता था? काफिला बोला जाता था। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? वहाबियों से प्रेरित होकर के, वहाबी मूवमेंट से यानी प्रेरित होकर के कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल में? तो वो था फराइजी आंदोलन, फराइजी मूवमेंट, राइट। अब मूव करते हैं संथाल विद्रोह पे, राइट। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। ये जो सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, इन चार भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गांव भगनाडीह जो राजमहल सब डिवीजन से हुई थी। और ये कब हुई थी? संथाल विद्रोह जो है वो कब हुई थी? तो 30 जून 1855 को स्टार्ट हुआ था, राइट। संथाल विद्रोह 1855 से 57 का फैलाव कहां से कहां तक था? तो बर्धमान से लेकर के भागलपुर तक था। ये पूरब में राजमहल तक, पश्चिम में भागलपुर और उत्तर में गंगा और दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया के क्षेत्रफल तक ये फैला हुआ था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया था? तो आंसर होगा 10 नवंबर 1855 को। लेकिन 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया गया। इस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना का गठन किया गया था। तो संथाल विद्रोह किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था, राइट। चांद भैरव भी चारों मिलकर के किया था। 1855 और 56 इसका डेट माना जाता है। 1855 में, यहाँ पे 30 जून 1855, राइट। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो आंसर हो जाएगा मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हराया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को किसने स्टार्ट करा था? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने। अंग्रेजों के खिलाफ संथाल की विद्रोह की अवधि क्या थी, राइट। तो 1855 से लेकर के 1857 तक। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो आंसर हो जाएगा भागलपुर राजमहल, राइट। मूव करते हैं मुंडा विद्रोह, राइट। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे, राइट। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? तो 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा? रांची, जो कि झारखंड में आता है। और बिहार को रांची, जो कि झारखंड की राजधानी भी है। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया गया था। जब वो सो रहे थे उस समय पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, राइट। बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर हो जाएगा तमार। ये पुलिस स्टेशन का नाम है, लेकिन इनके गांव का नाम था चलकद, राइट। सो किस जनजाति नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। नाउ सिद्धू और कान्हू ने कौन सा मूवमेंट किया था? तो संथाल मूवमेंट। कब किया था? तो 1855 में स्टार्ट किया था। और चांद भैरव भी, ये चारों भाई थे, राइट। सिद्धू, कान्हू और ये। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से गिरफ्तार किया गया था। ये चलकद क्या है? बिरसा मुंडा के गाँव का नाम है, राइट। तो किसने यहाँ से गिरफ्तार किया था? तो श्री मेयर्स ने बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद यानी उनके गांव से गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य परीक्षण का कार्य सौंपा था? तो ये गया मुंडा को। यानी बिरसा मुंडा जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो अपने
सॉरी बिरसा मुंडा अपने विश्वस्त सहयोगी हैं जो इनके बहुत ज्यादा विश्वास के लायक था, तो लोगों की भर्ती और सैन्य परीक्षण का कार्य किसको सौंपा था, तो गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था, तो बिरसा मुंडा का लक्ष्य था आंतरिक शुद्धि, यस। विदेशी राज की समाप्ति, ऑब्वियसली, यस। और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, यस। तो आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, ये सारा का सारा जो था बिरसा मुंडा का लक्ष्य था, राइट। अब बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह है, उनको भी देख लेते हैं। तो 1866-67 के नील खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण में। 1866-67 में नील खेतिहर और बिहार में हुए विद्रोह की कौन सा था, तो चंपारण नील से जुड़ा हुआ है, नील की खेती से। मुंगेर की भैया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। 1936 में बिहार के जमींदार सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह कौन सा आंदोलन था, बख्श आंदोलन था। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया। जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था वो कौन था, पूर्णिया था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 के मध्य में हुई थी, राइट, के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, यानी नोनिया विद्रोह में कौन सा जिला प्रभावित हुआ था बिहार का, तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया, यस। वैशाली, यस। और सारण, यस। तो सारण, वैशाली और पूर्णिया ये सारे के सारे जिला जो है नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 के बीच में हुई थी उनसे प्रभावित हुआ था, राइट। तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण, राइट। मूव करते हैं। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो ये छपा था इंडियन मिरर में, राइट। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था, तो हसन इमाम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वां अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, कितने प्रतिनिधि बिहार से भाग लिए थे, तो आंसर हो जाएगा 39। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ पे हुआ था, राइट। तो ये जो है छपरा में हुआ था और इसकी अध्यक्ष था, यानी ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1915 में हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ था, छपरा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नंद किशोर लाल ने किया था, राइट। पटना विश्वविद्यालय विधेयक और केंद्रीय विधायिका परिषद को किसने प्रस्तुत किया था, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर सर शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, तो वो कहाँ बुलाया गया था, तो बांकीपुर में, राइट। इस विधेयक के प्रतिक्रिया वादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया था। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तक की रचना की है, तो स्वराज कथा। स्वराज कथा की रचना किसने की है, तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो सुश्री दीप नारायण सिंह, राइट। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा, राइट। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो आंसर हो जाएगा दरभंगा में। उसके बाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी को हुआ था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था, श्रीमती अघोर कामनी देवी ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी, राइट। और इस प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुआ था 1891 ईस्वी में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामनी देवी ने करी थी, राइट। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे, तो नंबर 1 ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, यस। ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, यस। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, यस। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, यस। तो ये चारों के चारों जो था वो राष्ट्रीय चेतना जागरण के प्रमुख कारण थे।
बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो 1887 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में और 87 में, यानी बिहार के प्रतिनिधि ने भाग लिया था पहली बार। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो दरभंगा के महाराजा ने, राइट। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन ने करा था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। और पटना जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में, राइट। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्थापक कौन थे? बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्यारे लाल, राइट। यह संस्था जो था वो तिलक और दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, राइट। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, आपको पता ही है, बंगाल विभाजन से भी रिलेटेड है, राइट, बंग भंग आंदोलन। बिहार छात्र परिषद का संगठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने करा था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पे हुआ था? राइट, तो आंसर हो जाएगा पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ और उसका अध्यक्ष जो थे वो सर अली इमाम थे। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। बाबू दीप नारायण सिंह ने बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के प्रयत्नों से हुआ था, जो कि भागलपुर में हुआ था। यह 1909 ईस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में, राइट। ये बिहार टाइम्स आगे चल करके बिहार पत्रिका के नाम से फेमस हुआ था, यानी उसके नाम को चेंज कर दिया गया था। महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? बिहार टाइम्स के। यानी बिहार टाइम्स के पहला जो संपादक थे वो कौन थे? महेश नारायण थे। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, कृष्ण सहाय ने शुरू की थी। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था, किसका? बिहार टाइम्स से। अब यहाँ पे देखिए बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया, यानी बिहार टाइम्स का नाम को अब चेंज कर दिया गया है। कब चेंज किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। तो बिहार टाइम्स जो है वो कब इसका प्रकाशन हुआ था? तो 1894 में, और 1906 में इसका नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, राइट। और जिसका सभापतित्व किसने किया था? सरफुद्दीन ने किया था। आप बताएंगे पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बांकीपुर, जो कि पटना में है। ये 1912 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो 27वां अधिवेशन था, राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन की और अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है आर.एन. माधोलकर ने करा था, राइट। श्री मजहूर हक इसके स्वागत कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा इनके सचिव थे, राइट। इस अधिवेशन के सचिव थे, राइट। भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड में भेजे गए, जिसमें 2 बिहारी नेता शामिल थे। तो उनका नाम क्या है? तो मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है वो पटना विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना 1917 में हुआ था। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुआ था। और बी.आर. अम्बेडकर का हो जाएगा 1951 में। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुआ था। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो होम रूल लीग 16 दिसंबर 1916 को बिहार में हुआ था। बांकीपुर पटना की एक सभा 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया और मजहरुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था,
राइट। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मजहरुल हक, राइट। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो पटना आई थी। वो कब आई थी? 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को, राइट। पटना आई थी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना, राइट। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो राय पूरनचंद ने, राइट। राय पूरनचंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कुछ ज्यादा ये नहीं कर पाते थे पटना होम रूल की आंदोलन में। और इसको करवाने, इनके मरने के बाद इनके दो पुत्र बलदेव प्रसाद थे और राय दामोदर प्रसाद ने इनके काम को आगे बढ़ाया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, सारण में भी था, तो चंपारण में नहीं हुआ था, राइट। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने करा था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने करा था? जनकधारी प्रसाद ने करा था। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किसने किया था? तो 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुई थी? तो 1893 में। गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। तो जब बिहार बंगाल से अलग हुआ उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे, राइट। बिहार बंगाल और उड़ीसा जो था वो बंगाल प्रोविंस में आता था, और बंगाल से अब वो विभाजन जब हो जाता है बिहार का, तो बिहार और उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित था, राइट। बिहार और उड़ीसा एक साथ था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और कब हुआ था ये? तो आंसर हो जाएगा 1917 में। और 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, राइट। और यहीं पे गौ रक्षा के मुद्दे पर क्या हुआ था? भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे शाहाबाद, गया और पटना जिले में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने करा था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था, राइट। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 ईस्वी में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो आंसर हो जाएगा बंगाल महाप्रांत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क हटाकर कितना कर दिया गया था? 1912 का जो अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था उसमें डेलीगेशन शुल्क 5 रुपए से घटा करके 1 रुपए कर दिया गया, ताकि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हो, राइट। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने। यानी 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक करके बिहार को अलग करने की, बिहार प्रांत गठन की घोषणा की थी। और कौन राजा था ये? जॉर्ज पंचम ने कहा था, राइट। 1912 में जो है बिहार जो है वो बंगाल प्रांत से अलग हो जाता है और बिहार और उड़ीसा एक साथ रहता है, राइट। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो सबसे पहले जो है छात्र संगठन कहाँ पे बना था? तो बिहार में बना था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी का नाम क्या था? तो आंसर था फखरुद्दीन, और इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? तो यानी बिहार ये जो है वो 1 अप्रैल 1912 को जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की सोची, राइट। और 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ कि बिहार जो है बंगाल प्रांत से अलग हो जाता था। और अभी जो है बिहार और उड़ीसा एक साथ है, लेकिन 1936 में फिर उड़ीसा से भी अलग हो जाता है बिहार, राइट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था, राइट। ओके, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा बिहार में, राइट। बिहार में 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था, राइट। मूव करते हैं अगले। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? यानी मैजिक लालटेन की सहायता से इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने क्रांतिवाद का प्रचार किया था। बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक कौन थे? तो सखाराम गणेश देवस्कर थे। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने
बांटने में कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हो गई थी। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो स्वामी सत्यदेव ने। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक तथा क्रांति दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो मुजफ्फरपुर के थे। राम विनोद सिंह क्रांतिकारी दल की शाखा कहाँ के? ये का शाखा जो भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य थे और मुजफ्फरपुर शाखा में इनका ज्वाइनिंग हुआ था। तो राम विनोद सिंह जो थे वो मुजफ्फरपुर शाखा में ज्वाइन किए, लेकिन जो सक्रिय सदस्य जो बने वो कहाँ के? भागलपुर के बने। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार क्रांतिकारी विचार प्रकट किया था? तो क्रांतिकारी विचार जो था पटना से प्रकाशित करने वाला पाटलिपुत्र था। राइट। सो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने करा था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जज किंग्सफोर्ड। ये गलती से जज किंग्सफोर्ड को ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी जो है मारने के लिए कोशिश करा, लेकिन गलती से प्रिंगले कैनेडी जो कि एक वकील था, इनकी पत्नी और पुत्री की मौत हो जाती है उस वजह से। तो मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम किसने दिया था? तो आ गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था तो उसको अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है, जबकि प्रफुल्ल चौकी जो है खुद को गोली मार लेता है। राइट। मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चौकी संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें फांसी दी गई थी। यहाँ पे आंसर होगा नो। उसे आजीवन कारावास दिया गया था। नो। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। राइट। तो प्रफुल्ल चौकी जो है 2 मई 1908 को गोली मारकर हत्या कर लेती है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को। 11 अगस्त 1908 को बिहार के नेता खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। राइट। बिहार के क्रांतिकारी नेता। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु थे। राइट। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे और इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने करा था? सचिंदर सान्याल ने करा था। राइट। इस शाखा को संगठित करने वालों में बंकिम चंद्र मित्र थे जो कि बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो भूपेंद्र नाथ ने करा था। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने करा? भूपेंद्र नाथ ने करा था। बनारस षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र केस में बंकिम चंद्र मित्र जो थे वो शामिल थे। राइट। सतयुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित करा था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। राइट। पुरुषोत्तम नारायण सतयुग नामक पत्रिका के को प्रकाशित किसने करा था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ था। स्वराज कथा। राइट। तो बाल मुकुंद वाजपेयी। राइट। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने करा था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है किससे? तो मुजफ्फरपुर से। राइट। यह मुजफ्फरपुर से छपी थी और लेकिन 1918 में सरकार ने इसको क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके साथ कनिंघम को नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा बिहारी। और आपको बता दें कि बिहारी जो न्यूज़पेपर है, बिहारी पत्रिका जो था, बिहारी पत्रिका के संपादक को मतलब कौन थे? महेश्वरी प्रसाद थे और इनको हटा करके वहां पे किसको बना दिया जाता है? संपादक कनिंघम को। राइट। तो बिहार टाइम्स का नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है बिहारी से। राइट। बिहारी। उसके बाद रेवती नाग जो है वो संबंधित है कहाँ से? भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग कहाँ की थी? भागलपुर। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो आंसर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति ने। मूव करते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि कितने साल की होती थी? 20 साल, 25 साल और 30 साल का। राइट। यानी नील उपजाने के लिए आपको कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? 20 साल का, 25 साल का और 30 साल का। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों को पक्ष लिया था? तो आंसर हो जाएगा हरीशचंद्र मुखर्जी ने। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1907 और 1908 ईस्वी में। साठी कोठी, परसा, मलही, बेतिया एवं कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और शीतल रौज के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। राइट। तो नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधू मल को गिरफ्तार किया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1908 को। नील उत्पादन करने के विरोध पर शीतल राय और राधू मल को गिरफ्तार किया गया था। कब? 1908 ईस्वी में 26 अक्टूबर को। राइट।
किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट रैयत का मतलब होता है किसान, राइट, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो आंसर हो जाएगा WR गोरले। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड वेकर ने पटना के नीलहों का सम्मेलन कब बुलाया था? तो आंसर हो जाएगा 1909 और 1910 में। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहां अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया था? तो आंसर हो जाएगा छपरा, राइट। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वां अधिवेशन कहां पे हुआ था? छपरा में, और यहीं पे नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य जो भी विषम संबंध था उसका उल्लेख किया गया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो आंसर होगा हिंद केसरी, यस, इसने भी करा था चंपारण की दुर्दशा पर। अमृत बाजार पत्रिका इसने भी करा था, और भारत माता पत्र जो है ये भी समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था। इसके साथ ही साथ अभियुद्ध, हित वार्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया था। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये है प्रताप जो न्यूज़पेपर था, राइट, न्यूज़पेपर का नाम है, जिसने रैयतों के अत्याचार पर राइट लगातार नीलहों द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किया जाता था उसका निबंध प्रकाशित करा था। नीलहों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है, राइट? तो आंसर जो होगा कौन सी बात सत्य है? प्रार्थना पुस्तिका नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है, यस। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था, यस। स्टैट्समैन में श्री ब्लैकशिप का निबंध, यस। सो मूव करते हैं अगला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में, राइट। तो ये 1916 लखनऊ अधिवेशन में ही पटना विश्वविद्यालय के लिए निर्णय लिया गया था। और चंपारण में रैयतों और नीलहों के बीच का जो था विषम चीज उनका भी वहां पे जिक्र किया गया लखनऊ अधिवेशन में। और यहीं से लखनऊ अधिवेशन से ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आने के लिए आमंत्रित किया था। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था जो कि 1916 में हुआ था, राइट। श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो ये जो थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, जो कि मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक थे। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया था उन्हें, किया गया था। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी है? तो आंसर हो जाएगा धारा 108 के तहत, राइट। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के तहत अभियोग चलाने की सूचना दी थी मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने, राइट। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे? तो भारत में पहली बार गांधी जी को किस दिन जेल जाने के लिए तैयार हो रहे थे? तो आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1917 को। 18 अप्रैल 1917 को। इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, राइट। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? जब चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जब चले गए गांधी जी, तो उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसको करना पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा मजहरूल हक एवं ब्रजकिशोर प्रसाद। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी के समर्थन थे? तो CF एंड्रूज जो था चंपारण आंदोलन और गांधी जी का सपोर्टर यानी समर्थक थे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो आपको पता होगा कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से, और उन्होंने नीलहों और रैयतों के बारे में जो चंपारण में जो प्रॉब्लम था उसको गांधी जी को एक्सप्लेन करके बताया, और गांधी जी ने हामी भरी। और ये राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा में पहुंचे। कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 27 अप्रैल 1917 को, राइट। 27 अप्रैल 1917 को। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार हुई थी? तो ये जो था लिविस रिपोर्ट था, जिसमें 3 रुपए प्रति बीघा के अतिरिक्त वसूली के विरोध में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, लिविस रिपोर्ट, राइट। कौन सा रिपोर्ट था? लिविस रिपोर्ट। निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा JA सुइनी ने।
किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ? मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है। तो कौन सा था? ये भारत मित्र ने प्रकाशित करा था, राइट। 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। भारत मित्र ने ये कहा कि चंपारण आंदोलन के दौरान ही भारत मित्र समाचार ने दैनिक में प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीले साहब ने बाधा डालना शुरू कर दिया था, भारत मित्र ने कहा था। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो ये हीरामन लोहार का नाम लेकर के उन्होंने जिक्र करा था। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन है? बाबू शिवनंदन रॉय, राइट। कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? बाबू शिवनंदन राय। अंग्रेजों द्वारा जब चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, राइट, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंपारण पर प्रजा की अत्याचार पीर मोहम्मद द्वारा लिखी गई थी। ये कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। प्रताप क्या था? न्यूज़पेपर था जिसने लगातार निबंध प्रकाशित किया था। किसके बारे में? नीलहे और रैयतों के बारे में, जो नील उपजाने से रिलेटेड था, नील की खेती करने से रिलेटेड था। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा FG सलाई, राइट। गांधी जी भी इसके सदस्य थे, राइट, जांच समिति के सदस्य थे, लेकिन इसका जो अध्यक्ष था वो FG सलाई था। जांच समिति की बैठक 17 जुलाई 1917 को हुई थी, 17 जुलाई 1917 को हुई थी। बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इनकी अधिसूचना कब प्रकाशित हुआ था? तो अधिसूचना जो प्रकाशित हुआ था 18 अक्टूबर 1917 को, यानी 1917 18 अक्टूबर को प्रकाशित हो गया था। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर, जो कि 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का अधिवेशन जो है 15 अक्टूबर 1917 को हुआ था, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? राइट, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 29 नवंबर 1917 को। 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया और 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी? राइट, तो चंपारण कानून की विशेषताएं ये थी कि 3 कठिया सिस्टम को समाप्त करना था। 3 कठिया सिस्टम में क्या था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा पे आपको क्या करना था? नील की खेती करनी होती थी। राइट, शहर बेसी और तुर्कोलिया में 20% और 26% की कमी, यस, और रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति, यानी अब किसान जो है वो अपनी मर्जी से नील उपजा सकता है और नहीं भी उपजा सकता। इस पे यूरोपियन यानी गोरे नीलहे साहब की कोई भी की तरफ से प्रेशर नहीं दिया जा सकता अकॉर्डिंग टू लॉ। राइट, कानून जो बन गया था उसकी वजह से मुकदमेबाजी रोकने की भी व्यवस्था की गई थी। गांधी जी के किस गांव में, राइट, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो बरहरवा लखनसेन में गांधी जी ने पहली बार जो है वो क्या करा था? स्कूल स्थापित किया। 20 नवंबर 1917 को भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला। पहला जो है बरहरवा में लखनसेन में खोला और दूसरा जो है वो भितरवा में उन्होंने गांधी जी ने स्कूल खोला था। चंपारण आंदोलन 1917 जो था वो किससे रिलेटेड था? तो किसान आंदोलन से रिलेटेड था और नील किसानों का ये आंदोलन था। राइट, 3 कठिया प्रथा जो है संबंधित है किस चीज से? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। राइट, उसके बाद चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी को इनवाइट किसने करा था? तो राजकुमार शुक्ल ने करा था। राजकुमार शुक्ल कहाँ पे इनवाइट करा था गांधी जी को? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। राइट, महात्मा गांधी के चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी जो है चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो 1917 में महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आए थे, यानी बिहार में आए थे। और 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कहाँ पे पहुंचे थे? पटना में पहुंचे थे। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल जो है वो पटना में पहुंचे थे गांधी जी के साथ। राइट, तो 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी कहाँ पे? तो चंपारण में 3 कठिया सिस्टम था। और चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। राइट, यानी चंपारण आंदोलन जो मूवमेंट हुआ था उस समय बिहार के उपराज्यपाल कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? अल्बर्ट गेट था।
चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश कब किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 को, राइट। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? नंबर 1, 3 कठिया प्रथाकांत, यस। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, यस। और बागान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% यानी 25% वापस किया गया था, यस। तो चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का भार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो चंपारण मूवमेंट जब खत्म हो गया, यानी पूरा सारा काम हो गया, तो गांधी जी ने मोतिहारी के कार्यालय किसको सौंप दिए थे? तो जनकधारी प्रसाद को उन्होंने सौंप के और बोले कि अब मैं चला, राइट। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो भारत में आए गांधी जी, तो आने के बाद उन्होंने क्या है, सबसे पहला इनका जो मूवमेंट हुआ वो चंपारण मूवमेंट था, और इसी से ये फेमस भी हो गए थे। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण मूवमेंट में भाग लिया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सॉरी, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट करा था लखनऊ अधिवेशन 1916 से कि आइए आप और क्या कहते हैं, चंपारण में किसानों की दशा और दिशा को थोड़ा सा सुधारिए। चंपारण आंदोलन से में कौन संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं? राजेंद्र प्रसाद थे, और अनुग्रह नारायण सिंह ये भी थे, जेबी कृपलानी ये भी थे। जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये जो है जयप्रकाश नारायण जो आते हैं वो 1920 में जो आता है असहयोग आंदोलन, वहां से ये स्टार्ट होते हैं, राइट। ये स्टार्ट होते हैं असहयोग आंदोलन के समय, जयप्रकाश नारायण एक्टिव होते हैं, और ये चंपारण आंदोलन 1917 में है, तो ये नहीं होगा जयप्रकाश नारायण। ओके, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ऑब्वियसली चंपारण में दुख दूर करने के लिए। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है किससे? तो चंपारण मूवमेंट का डायरेक्ट संबंध है किससे? महात्मा गांधी से, और इसी आंदोलन से इन्होंने फेमस भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे? मोतिहारी में। और जब चंपारण मूवमेंट खत्म हो जाता है तो जनकधारी प्रसाद को वो मोतिहारी का कार्यालय सौंप के वो चले जाते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ऑब्वियसली नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए था, राइट। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रहों के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो आंसर है चंपारण मूवमेंट कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था किस आंदोलन से? तो चंपारण आंदोलन से। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने करा था? राजकुमार शुक्ल ने करा था। लखनऊ अधिवेशन में जाकर के उन्होंने कहा था। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित करा था? तो राजकुमार शुक्ल ने, राइट। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो बिहार के कौन से स्थान पे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में करा था, राइट। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग भी किया था? तो आंसर हो जाएगा चंपारण, राइट। चंपारण आंदोलन का मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल, जो नगदी कैश क्रॉप्स जो होता है वो क्या था? नील की खेती जो है वो उसे नगद पैसा मिलता था, एडवांस पैसा मिल जाता था नील की खेती करने के लिए। और इसका जो 3 कट्ठा सिस्टम था कि आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, जिससे फर्टिलिटी जो होता था, खेतों की जो उर्वरता वो कम हो जाती थी, और किसानों को उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता था जिस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और इसको गांधी जी ने बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर दिया। हालांकि इस एक मूवमेंट चलाया, राइट, और इस मूवमेंट को चंपारण मूवमेंट कहा जाता है, राइट। और इसने गांधी जी को फेमस बना दिया था, राइट। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 को। 4 अप्रैल को पटना सिटी में इसका निर्णय लिया गया था। नंबर 2, कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष खान बहादुर महबूब खान ने एक भावपूर्ण भाषण पढ़ा था? तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 1920 में यह कथन किनका है कि हर आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उनके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है? तो इन्होंने कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राइट। बिहार में खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर कौन से नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना में सभा किया था? तो आंसर होगा शौकत अली। भागलपुर में
भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाबू राजेंद्र प्रसाद ने। श्री गोरखा प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो आंसर होगा मोतिहारी, राइट। किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद शाकी ने अपने कॉलेज छोड़ दिया था? तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय में। असहयोग आंदोलन के दौरान कहां से नवंबर के मध्य में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत असहयोग आंदोलन के समय में डुमराव से हुआ था, राइट। फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए है। 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, यस। कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके यानी सेपरेट करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत करना, यस। इन स्कूलों ने सरकार से अनुदान लेना बंद कर दिया था, यस। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? तो प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज छोड़ा था? तो बाबू बजरंग सहाय ने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। राय बहादुर, एदल सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र कहाँ था? राय बहादुर, एदल सिंह, राइट, और ब्रजनंदन प्रसाद का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, राइट। यानी एदल सिंह बिहार शरीफ के थे और ब्रजनंदन प्रसाद भी अपना काम बिहार शरीफ में ही करा था। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन के क्रम में बाबू विंध्यवासिनी प्रसाद वकालत छोड़कर कहाँ के राष्ट्रीय विद्यालय के प्राध्यापक बने थे? तो आंसर हो जाएगा आरा। असहयोग आंदोलन के दौरान गया में पुलिस हड़ताल के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दामोदर प्रसाद। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1919 में नरसिंह दास सन्यासी कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? तो नरसिंह दास सन्यासी को 1919 में सीतामढ़ी में गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फरपुर जिला में हरदी के मेला, जिसमें असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाने वाले के मालिक थे। मतलब मुजफ्फरपुर जिला हरदी के मेला के मालिक कौन थे? जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अधिकारियों के सामने, ब्रिटिश अधिकारी के सामने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया था। तो आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रसाद नारायण, राइट, कृष्णा प्रसाद नारायण। हरदी के मेला बसंत पंचमी के अवसर पर लगता था। असहयोग आंदोलन के दौरान हरदी के बाबू कृष्ण प्रसाद नारायण किस पद से त्यागपत्र दिए थे? तो विधान परिषद की सदस्यता, यस। अवैतनिक मजिस्ट्रेट, यस। और जिला परिषद की सदस्यता एवं चौकीदार यूनियन का अध्यक्ष पद, यस। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 को, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह सप्ताह कब मनाया गया था? तो 6 अप्रैल 1921 को, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में कहाँ अधिक जोर पकड़ा था? तो आंसर हो जाएगा गया, यस, पटना, यस, और शाहाबाद। तो गया, पटना और शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन जो है बहुत ज्यादा जोर पकड़ रखा था। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता देवीलाल शाह थे, राइट, केदारनाथ शाह थे और रामदयाल शाह। ये तीनों के तीनों जो थे मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता थे। असहयोग आंदोलन के क्रम में भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कहाँ की बैठक जो 16 अगस्त 1921 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? मतलब जो 16 अगस्त 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान जो अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई वो कहाँ पे हुई थी, जिसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और जमुना लाल बजाज उपस्थित थे? तो आंसर हो जाएगा पटना, जो कि सदाकत आश्रम। और सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक ने, राइट। विदेशी वस्त्र बहिष्कार के प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकार किया गया था। नौ बिहार के खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? तो बिहार में खादी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्वराज कोष से, राइट, धन किसने दिलवाया था? तो गांधी जी ने दिलवाया था, राइट। असहयोग आंदोलन के क्रम में अक्टूबर 1921 को
बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो आरा में हुई थी। मोहम्मद शफी ने इसकी अध्यक्षता की और कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोक्ष तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू महेंद्र प्रसाद सिंह। अंग्रेज की कुकरू शीर्षक इश्तेहार प्रकाशित करने का अभियोग किस पे था? तो स्वामी विद्यानंद पे, राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पटना में कब पहुंची थी? तो 11 मार्च 1922 को। पटना हाई कोर्ट की किस न्यायाधीश के अनुशंसा के परिणाम स्वरूप कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहाई हुई थी? तो श्री वसंत कुमार मलिक। असहयोग आंदोलन के क्रम में जगत नारायण लाल को किस जेल के सेल में 1 महीना तक रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा बक्सर। 30 अगस्त 1923 को किसने बिहार विधान परिषद में जेल में कोरा लगाने के दंड उठाने का प्रस्ताव पेश किया था? तो बाबू निरसू नारायण सिंह, राइट। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया था? तो आंसर होगा 18 जुलाई 1923 को, राइट। बिहार में झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई 1923 को। पटना की कसौटी पर शीर्षक निबंध किसमें प्रकाशित किया गया जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका चुनाव संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत किया था? तो आंसर हो जाएगा पटना की कसौटी पर शीर्षक निबंध सर्च लाइट में प्रकाशित किया गया था, राइट। 31 अक्टूबर 1923 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक में बाबू धरणीधर की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो बाबू धरणीधर यानी मोतिहारी में हुई थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता जो है बाबू धरणीधर अध्यक्ष थे, जो कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में हुई थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1923 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में हुई थी। वर्ष 1923 में खिलाफत सम्मेलन में बैठक की अध्यक्षता किसने करा था? तो आंसर होगा सुलेमान नकवी ने। यानी 1923 के खिलाफत सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? सुलेमान नकवी ने। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी एवं खिलाफत सम्मेलन की बैठकें 5 से 6 दिसंबर 1924 को कहाँ पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया और श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो आंसर है सैयद हसन इमाम। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के विचार विमर्श के लिए हुआ था और इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था, राइट। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी, वो कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था, राइट। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, राइट। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने करा था? तो सैयद हसन इमाम ने, राइट। यह जुलूस आगे चल करके पटना सिटी में एक बड़ी सभा में परिणत हो गई थी, राइट। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा पटना में। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा फरवरी 1919 को। यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई थी। यानी बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ था? रॉलेट एक्ट क्या था? नो अपील, नो वकील, नो दलील, राइट। यानी किसी को भी बिना कुछ करे हुई जेल में डालने वाला एक्ट था, जिसके विरोध में बिहार ने कब करा था? यानी फरवरी 1919 को किया था, राइट। बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किसने करा था? तो मौलाना मजहरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो आंसर हो जाएगा बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 2020 को हुए असहयोग, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, और जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन का जो अध्यक्षता किसने करा था? राजेंद्र प्रसाद ने करा था। और सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। यानी सिर्फ बिहार और गुजरात के ही प्रांतीय सम्मेलन में
कलकत्ता अधिवेशन के पहले, राइट, कलकत्ता अधिवेशन के पहले ही असहयोग का समर्थन किया गया था, राइट। बिहार में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में, राइट। और हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ किसने किया था? तो हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्च लाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ और इसके संपादक थे कौन? यानी देश के संपादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्वामी विद्यानंद संबंधित थे किसान आंदोलन से, ओके। बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी, कहाँ पे? पटना में। यानी 1921 में स्थापित हुआ था प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय, वो कहाँ पे? पटना में। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय विद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था और बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य क्या था? कि प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन और उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? मजहरुल हक। और उप कुलपति कौन बने थे? तो ब्रजकिशोर प्रसाद। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसने? तो दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा मुंगेर। मोहम्मद जुबैर असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे गंभीर थी? तो आंसर हो जाएगा तिरहुत, जो कि मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था, राइट, तिरहुत। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो राय साहब मनेंद्र प्रसाद, राइट, महेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम क्या था? महेंद्र प्रसाद। और ये राय साहब क्या है? टाइटल है। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा के महानगर पालिका के उपाध्यक्ष भी थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? तो मौलवी मोहम्मद शफी मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित है। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तो 9,42,000, राइट। और ये धनराशि कांग्रेस ने निश्चित किया था, राइट। मदरलैंड नामक अखबार को प्रारंभ किसने किया था? तो मजहरुल हक ने। और मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921, हाँ जी, 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रारंभ किया था, राइट। तो सदाकत आश्रम कहाँ पे है? पटना में है। और इसकी स्थापना किसने करा था? मजहरुल हक ने। और यहीं से मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ भी हुआ था। कब? 30 सितंबर 1921 को। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि इकट्ठा की? तो 9,42,000 इकट्ठा करना था, लेकिन 7.5 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाया था, राइट, जो बिहार ने करा था। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो स्वराज सभा की स्थापना 1921 में गया में हुआ था, राइट। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति का एक स्थान दिया गया था? तो आंसर होगा जुलाई 1921, राइट। बिहार के किस नगर में 1921 में नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर, राइट। निर्वाचित लोगों में मोहम्मद शफी, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा और जनकधारी प्रसाद थे, राइट। अगस्त 1921 में बिहार की यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। यानी अगस्त 1921 में बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को बिहार शरीफ के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। सत्यनारायण लाल संबंधित है कहाँ से? यानी वो बक्सर से रिलेटेड है। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? तो आंसर होगा भागलपुर। तो भागलपुर कपड़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था।
असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22 से 23 दिसंबर 1921 को, राइट। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1921 को। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर 1921 को। इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की और इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। यह समाचार पत्र बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा विदेशिया, राइट। बाबू तारापद जो है वो दरभंगा के थे। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो आंसर होगा मुजफ्फरपुर, राइट। मुजफ्फरपुर जो कि तिरहुत में आता है, तिरहुत प्रमंडल में। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो झंडा से संबंधित विवाद भागलपुर में हुआ था 1922 में, राइट। तो बिहार में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद कब हुआ था? तो 1922 में, और कहाँ पे? तो भागलपुर में हुआ था। बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? तो बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को आया था। जी हाँ, 25 अगस्त 1922 को बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति आई थी। सविनय अवज्ञा जांच समिति 25 अगस्त 1922 को पटना में पहुंची थी, राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो 1922 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा गया में, राइट। और 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 के अधिवेशन में का अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वागत कार्यकारिणी के सचिव थे और अधिवेशन के लिए गया के दक्षिण में तनुई गांव को चुना गया था। किसको चुना गया था? तेनुई गांव को चुना गया था, गया के जो दक्षिण में आता है, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन सोकल 1922 में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो गया के तेनुई गांव में हुआ था, राइट। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो आंसर था विधान परिषद में प्रवेश। यानी गया का जो हुआ 37वां अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, राइट, 1922 में जो हुआ था वो गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो ये था कि विधान परिषद में प्रवेश जो था यहाँ का प्रमुख प्रश्न था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? राइट, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। लेकिन बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो आंसर आएगा फरवरी 1923 में, राइट। तो 1923 यानी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ, लेकिन बिहार के स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? फरवरी 1923 में, राइट। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव और कृष्ण बल्लभ सहाय सहायक सचिव बने थे। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा पटना, राइट। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा 8, राइट। यानी बिहार विधानसभा के सीटों 8 सीटों पर यानी 1923 में स्वराज पार्टी ने जीत हासिल की थी। और 1923 के चुनाव में ही बिहार विधान परिषद पर कितने सीट में विजय प्राप्त की थी? तो 10 सीटों पर। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किसने किया था? तो सर्चलाइट अखबार को निकालने का काम सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने करा था। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था, राइट। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा कहाँ? भागलपुर। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इसमें सबसे अधिक प्रभावित जो था वो भागलपुर था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में, राइट। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गया, राइट। 1922 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे, राइट। और विधान परिषद में प्रवेश जो है एक प्रमुख कारण था इस अधिवेशन का। 1921 में गांधी जी ने पटना का उद्घाटन किया था, किसका? 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था और बिहार नेशनल
कॉलेज का, राइट। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो मजहरूल हक ने करी थी। और बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय में। और ये मुठिया प्रथा क्या था कि कांग्रेस को धन जुटाने के लिए राइट इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। और इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था, राइट। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। इनका इस्तीफा 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया था। फरवरी 1924 में किस समाचार पत्र पर और उसके संपादक पंडित पारसनाथ तिवारी और मुद्रक श्री महावीर राम पर इस संबंध में मुकदमा चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा देश, राइट। इसका प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस से होता था, जो कि सर्चलाइट प्रेस कहाँ पे था? पटना में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1918 में, राइट। और विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध, राइट, विजय का साधन तथा माता की पुकार शीर्षक निबंध के कारण इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया था, राइट। कारण दोनों पर मुकदमा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने करा था? तो स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने करा था? स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, राइट। और किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन छपरा में जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। और राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम जो था वो केदार पांडे था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, राइट। बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सोनपुर में, राइट। और बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे किससे? बिहार विद्यापीठ से। 1926 में ऐसी एक कॉलेज, 15 मिडिल कॉलेज और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। बिहार में राम विनोद सिंह ने एक खादी केंद्र की स्थापना की थी, कहाँ पे? तो मधुबनी में, राइट। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना की थी? तो मधुबनी में। आचार्य कृपलानी की सहायता से यह किया गया था। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई थी? यानी 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई थी? तो बिहार विद्यापीठ में, राइट। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो मोतिहारी में। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन मोतिहारी में हुआ था। मुक्ति के संपादक कौन थे? तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा पटना। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने करा था? तो गांधी जी ने करा था। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो जीरादेई। और जीरादेई को गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा था क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा को उन्होंने कहा था। खादी भंडार के कारण महात्मा गांधी ने आधुनिक तीर्थ स्थान कहा था। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, एक तो तीर्थ स्थान और दूसरा आधुनिक तीर्थ स्थान। तो गांधी जी ने तीर्थ स्थान जीरादेई को कहा था और आधुनिक तीर्थ स्थान किसको कहा था? दरभंगा को। और किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे खादी का भंडार था, राइट। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा करी थी? तो 40,685 रुपए, राइट। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो 1921 में। बिहार में खादी का कार्य आरंभ कब हुआ था? तो 1921 में। मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने करी थी? मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने करी थी? तो राम विनोद ने इसकी स्थापना मधुबनी में खादी का स्थापना किया था आचार्य कृपलानी की सहायता से। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित नहीं रहा है? राइट, कहाँ पे स्थित नहीं रहा है? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना में था, यस। मुजफ्फरपुर में भी था, यस। और मधुबनी में भी था, लेकिन भागलपुर में नहीं था, राइट।
तो पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखे संघ का अपना भवन बनवाया गया था, राइट। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, राइट। बिहार में खादी की प्रगति सबसे ज्यादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा के आतिथ्य स्वीकार करने कहां पहुंचे थे? तो डुमराव पहुंचे थे। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा के आतिथ्य स्वीकार करने कहां पहुंचा था? डुमराव में। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो, इनमें से बिहार के किन नेता ने हस्ताक्षर नहीं था? राइट, लीडर्स मैनिफेस्टो 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित हुआ, तो उसमें किसका साइन नहीं था? तो आंसर मजहरुल हक। तो साइन किसका था? तो सर अली इमाम का, नवाब इस्माइल खां का और सचिदानंद सिन्हा का, लेकिन मजहरुल हक ने उस पर साइन नहीं किया था। जैसे ही मजहरुल हक आता है तो हमको पता चलता है सदाकत आश्रम, राइट। सदाकत आश्रम की स्थापना किन्होंने करा था? मजहरुल हक ने करा था, राइट। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की और जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो आंसर होगा सर अली इमाम। यह सम्मेलन कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व यानी 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री अनुग्रह नारायण ने। यानी साइमन कमीशन पटना के आने से कुछ दिन पूर्व ही यानी 6 दिसंबर 1928 को, राइट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929 को। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है 1929 यानी 10 अगस्त को, राइट। 1929 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन पटना जो है 12 दिसंबर 1928 को आया था। साइमन कमीशन पटना जो है 12 दिसंबर 1928 को आया था पटना में। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन ने बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, राइट। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, यस। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे, यस। और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई थी, यस। बिहार में 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? 1925 में बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री हेमंत, राइट। दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में 9 नवंबर 1928 को रात की डकैती से संभवतः संबंध था, जिसको राजनीतिक डकैती भी कहा जाता है। इससे संबंध किसका था? राजनीतिक डकैती से संबंध किसका था? स्वामी शंकरानंद का। ये राजनीतिक डकैती दलसिंह सराय जो दरभंगा के जिला में आता है 9 दिसंबर 1928 को हुआ था, जिसमें स्वामी शंकरानंद का भी हाथ था। भगत सिंह बिहार कब आए थे? तो भगत सिंह बिहार जो है 1928 में आए थे। भगत सिंह बिहार कब आए थे? तो 1928 में आए थे। श्री सचिन बख्शी क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी थे क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी बिहार में कहां पे गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला है? तो योगेंद्र शुक्ल, राइट। तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस पे चला था? योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई और इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था, राइट। बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष, राइट। मनिंदर नारायण राय कहाँ के राय थे? क्या थे? ये क्रांतिकारी थे। मनिंदर नारायण राय क्रांतिकारी थे। मनिंदर नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार में युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। बिहार में युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में हुई थी? 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन में पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता कहाँ में हुई थी? तो आंसर मुंगेर में, राइट। तो बिहार नौजवान सम्मेलन में जो 12 दिसंबर 1929 को हुआ था, पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? मुंगेर में, राइट। बिहार के
किस क्रांतिकारी ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो प्रथम नौजवान दिवस प्रोफेसर ज्ञान साहा ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों के सहित एक इश्तेहार लिखी और जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने करा था? तो मनिंदर नारायण ने, राइट। मनिंदर नारायण ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से करा था। मनिंदर नारायण ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से करा था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय थे। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। कहां से? पटना से। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। कहां से? पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से, राइट। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल जो है महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले प्रथम बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी थे। ये दोनों था, राइट। फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? तो आंसर बाबाजी ठाकुर ने। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने करा था? बाबाजी ठाकुर दास ने। तो दी मदरलैंड, राइट, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुर दास ने, राइट। तो मदरलैंड और एक मदरलैंड, यहाँ पे एक जो है दी मदरलैंड, राइट। तो दी मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने, राइट। और मदरलैंड, अगर सिर्फ मदरलैंड होगा, राइट, तो मदरलैंड का प्रकाशन किसने करा था? तो मजहरुल हक ने, राइट। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक था? निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक था? यदुनाथ सरकार, राइट। क्रांतिकारियों के समर्थक में सक्रिय समर्थक कौन था? यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या था? तो क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस से संबंध, यह राजनीतिक डकैती थी। यस। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। यस। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। यस। तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल, राइट। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो बैकुंठ शुक्ल को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो आंसर होगा फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह का, राइट। फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो गया षड्यंत्र क्रांतिकारी केस जो है जनवरी 1933 में घटी थी। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित कौन नहीं था इसमें? तो फणींद्र नाथ घोष जो है वो गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। तो संबंधित कौन थे? सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा और ब्रजभूषण सहाय। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो रामदेनी सिंह, राइट। हाजीपुर स्टेशन पर डाक थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी क्रांतिकारी, राइट। बिहार की कुसुम देवी और सुश्री गौरी दास क्या थे? क्रांतिकारी थी। दशेर कथा जो कि क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसके लेखक कौन है? तो सखा गणेश देवेस्कर। यह पुस्तक इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे। चुनचुन पांडे क्या थे? तो चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे।